नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन कर स्वदेश लौटे पदक विजेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात। कहा, खेल के क्षेत्र में भारत तेजी से बढ़ रहा आगे। दिवंगत कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो का पार्थिव शरीर लाया गया रांची स्थित संत मरिया गिरजाघर। कल दोपहर 1 बजे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। राज्य के कृषि मंत्री बादल ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के पशुपालकों को पशु चिकित्सा संबंधी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए ए हेल्पलाइन योजना का किया शुभारंभ। और धनबाद में बढ़ते प्रदूषण पर रोकथाम को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय ने धनबाद नगर निगम को बनाया प्रतिवादी। 30 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का दिया निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन कर स्वदेश लौटे पदक विजेताओं से आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। इस मौके पर खिलाड़ियों को उन्होंने बधाई दी और कहा कि एशियाई खेलों में अब तक का ये सबसे शानदार प्रदर्शन रहा है। भारतीय खिलाड़ियों ने जो परिणाम दिए हैं उससे देश में उत्सव का माहौल है। बता दें कि भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 107 पदक जीते हैं। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों की उपलब्धियों के लिए प्रशिक्षकों का आभार जताया। मेरे प्यारे एथलीट्स, कभी भी हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं रही है। देश में जीत का जज्बा हमेशा था। हमारे खिलाड़ियों ने पहले के समय में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत का प्रयास है भारत के खिलाड़ी को देश और विदेश में खेलने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले। गांव देहात में रहने वाले स्पोर्ट्स टैलेंट को भी ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले। धर्मगुरु कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो का पार्थिव शरीर आज मांडर से रांची स्थित संत मरिया महागिरजाघर लाया गया। रास्ते में उनके अनुयायी और मसीहियों ने मानव श्रृंखला बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कल अपराह्न 1 बजे राजकीय सम्मान और पूरे विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो एशिया महादेश के पहले आदिवासी थे जिन्हें कार्डिनल के रूप में चुना गया था। इनके योगदानों को देखते हुए झारखंड सरकार ने इन्हें झारखंड रत्न की उपाधि प्रदान की थी। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड के कालिका नगर गांव में आज संकल्प यात्रा के तहत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जनसभा की। मौके पर उन्होंने कहा कि झारखंड में जब जब भाजपा का शासन रहा राज्य का विकास हुआ और विधि व्यवस्था मजबूत बनी, लेकिन वर्तमान समय में यूपीए गठबंधन की सरकार में राज्य का विकास प्रभावित हुआ है और अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर सरायकेला खरसावां जिले में 25 दिसंबर तक प्रत्येक मंगलवार विधिक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके तहत आज व्यवहार न्यायालय परिसर में जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं की जानकारी दी गई तथा केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने का आग्रह किया गया। गढ़वा जिले के अंतर्गत रांची बिढ़मगंज राष्ट्रीय राजमार्ग 75 के 5वें चरण के निर्माण कार्य का मार्ग प्रशस्त हो गया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। झारखंड के रांची से यूपी की सीमा को जोड़ने वाला रांची बिंधमगंज राष्ट्रीय राजमार्ग के 5वें फेज का कार्य शुरू होना है। इसमें खजुरी से लेकर बिंधमगंज तक 4 लेन सड़क का निर्माण करना है। गढ़वा जिला अंतर्गत फेज 5 के खजुरी बिंधमगंज सड़क निर्माण की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। इस सड़क की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा पहले ही मिल चुकी है, लेकिन सड़क निर्माण में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि को लेकर स्थानीय रैयतों में मुआवजा की राशि को लेकर असंतोष था, जिसको लेकर वे सड़क निर्माण का विरोध कर रहे थे। इस विरोध को देखते हुए जिला प्रशासन ने सोमवार को सांसद और विधायक की उपस्थिति में रैयतों के साथ एक जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें जिला प्रशासन की ओर से उपायुक्त शेखर जमुआर ने रैयतों की अपेक्षा के अनुरूप मुआवजा राशि करने के लिए पहल करने और शीघ्र इसका निष्पादन करने का भरोसा दिलाया। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। पल में यहाँ, पल में वहाँ, बेरोक टोक ये जाए हर जगह, प्यार से पुकारे जो जहाँ, गाँव हो कस्बा हो या शहर हो, या किसी प्रदेश की हो राजधानी, इनका नहीं है कोई सानी। ये है दूरदर्शन, ये है आकाशवाणी। घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल ने ग्रामीण सहित शहरी क्षेत्रों के पशुपालकों को पशु चिकित्सा संबंधी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आज ए हेल्प योजना का शुभारंभ किया। मौके पर श्री बादल ने कहा कि राज्य की जीडीपी में कृषि और पशुपालन का 20% योगदान सुनिश्चित करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। इसी के मद्देनजर विभाग विभिन्न स्तर पर योजना की शुरुआत कर रहा है। हजारीबाग स्थित झारखंड पुलिस अकादमी में आज पुलिस उपाधीक्षकों और जिला समादेष्टाओं का 7वीं से 10वीं बैच का दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण पूरा करने वाले पुलिस उपाधीक्षकों और जिला समादेष्टाओं ने राज्य सुरक्षा की शपथ ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के लिए यह बेहद खुशी की बात है कि ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान उच्च सेवाओं में चुनकर आ रहे हैं। लगभग 40 पदाधिकारी हमारे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से आए और ये बहुत खुशी की बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज हमारे नौजवान इतने उच्च सेवाओं के प्रति इनकी रुझान और उस पर पहुंच जो आप लोग बना रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाला समय हमारे ग्रामीण नौजवानों के लिए आप एक आइकॉन का भूमिका में रहेंगे। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने कहा कि यह पद बेहद महत्वपूर्ण है और आप सभी को विवेकशीलता के साथ सेवा देनी होगी। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री और भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने आज तीरंदाजी टीम के एशियाई खेलों के पदक विजेताओं, प्रशिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री मुंडा ने कहा कि तीरंदाजी दल के 16 खिलाड़ियों ने मिश्रित टीम और व्यक्तिगत स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 पदक जीते हैं। उधर बोकारो में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किसलय तिवारी ने एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी है। धनबाद में बढ़ते प्रदूषण पर रोकथाम की मांग को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका पर आज सुनवाई के दौरान अदालत ने धनबाद नगर निगम को प्रतिवादी बनाते हुए जवाब मांगा है। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायाधीश आनंद सेन की खंडपीठ इस मामले में अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को करेगी। इस संबंध में ग्रामीण एकता मंच की ओर से धनबाद नगर निगम को प्रतिवादी बनाने के लिए हस्तक्षेप याचिका दाखिल की गई थी। प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि धनबाद में प्रदूषण रोकने के लिए निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पाकुड़ जिले के पुलिस अधीक्षक हृदय पी जनार्दनन ने थानेदारों, पुलिस निरीक्षकों और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ आज अपराध समीक्षा बैठक की। पुलिस अधीक्षक ने दुर्गा पूजा का त्योहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रूप से संपन्न कराने को लेकर थानेदारों को पूजा पंडालों, दुर्गा मंदिरों सहित संवेदनशील स्थानों पर विशेष चौकसी बरतने को कहा। साथ ही सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखने, बैंक, एटीएम, ग्राहक सेवा केंद्र और पेट्रोल पंप की सुरक्षा को लेकर गश्ती अभियान तेज करने का निर्देश दिया। गोड्डा जिले में एनसीडी सेल की ओर से स्कूली बच्चों को तंबाकू के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी जा रही है। बता दें कि गोड्डा जिले के 4 प्रखंडों सुंदर पहाड़ी, महगामा, अमरपुर और मेहरमा के विद्यालयों में कार्यशाला के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया।
और अब अंत में मुख्य समाचार। एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन कर स्वदेश लौटे पदक विजेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात। कहा, खेल के क्षेत्र में भारत तेजी से बढ़ रहा आगे। दिवंगत कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो का पार्थिव शरीर लाया गया रांची संत मरिया गिरजाघर। कल दोपहर 1 बजे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। राज्य के कृषि मंत्री बादल ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के पशुपालकों को पशु चिकित्सा संबंधी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए ए हेल्प योजना का किया शुभारंभ। और धनबाद में बढ़ते प्रदूषण पर रोकथाम को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय ने धनबाद नगर निगम को बनाया प्रतिवादी। 30 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का दिया निर्देश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।